नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 25 अक्टूबर 2024 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सेवानिवृत्त हो चुके सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर खुशखबरी है। केंद्र सरकार 80 साल के हो रहे केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करेगी। यह पेंशन इन पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा के तौर पर दिया जाएगा। 80 साल के हो रहे उन केंद्रीय सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए अतिरिक्त पेंशन देने संबंधी नए नियम जारी किए हैं और अब सरकार की तरफ से मिलने वाले इस अतिरिक्त बेनिफिट्स को लेकर स्पष्टता दी गई है, जो केंद्र सरकार में कार्य करते हैं लेकिन सेना के सदस्य नहीं होते। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार सरकार की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं से भारत ने पिछले 8 वर्षों में $40 अरब की राशि चोरी होने से बचाई है। इस सप्ताह अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वॉर्टन बिजनेस स्कूल में वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के 51 से अधिक मंत्रालय अलग अलग डीबीटी योजनाओं का उपयोग कर रहे हैं और इस सरकारी योजना के माध्यम से पिछले 8 वर्षों में अब तक कुल $450 अरब से अधिक धनराशि ट्रांसफर की जा चुकी है। इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा की वसीयत की जानकारी सामने आई है और इसमें उन्होंने जर्मन शेफर्ड कुत्ते टीटो के लिए अनलिमिटेड केयर का प्रावधान किया है। रतन टाटा अपने पीछे 10,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति छोड़ के गए हैं और इस संपत्ति का बंटवारा उनकी बहनों शिरीन और डियाना के अलावा हाउस स्टाफ और अन्य लोगों के बीच होगा। हालांकि रतन टाटा के धन का जितना हिस्सा उनके कुत्ते को मिलने वाला है, उसके बाद वह कम से कम भारत में सबसे अमीर कुत्ता बन जाएगा। रतन टाटा की वसीयत में उनके खास दोस्त शांतनु का भी जिक्र है। परंपरा के अनुसार टाटा सन्स में उनकी हिस्सेदारी रतन टाटा फाउंडेशन को स्थानांतरित कर दी जाएगी, जो कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। मीडिया के अनुसार उनकी वसीयत को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा प्रॉप किए जाने की उम्मीद है और एक प्रक्रिया जिसमें कई महीने लगेंगे। अमेठी से लोकसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज अचानक पश्चिमी दिल्ली के उत्तर नगर स्थित प्रजापति कॉलोनी पहुंचे। इस कॉलोनी को लोग कुम्हार कॉलोनी के नाम से जानते हैं और सुबह सुबह लोग अपने बीच राहुल को देखकर दंग रह गए। मिट्टी से दिया बनाने वाले घर में पहुंचकर राहुल ने दीपक बनाने की प्रक्रिया जानी और कुम्हारों ने उनके सवालों पर बताया कि कैसे मिट्टी को काटते हैं, छानते हैं और फिर पानी मिलाकर गूंथते हैं और फिर चाक डालकर दिए बनते हैं। राहुल गांधी ने खुद ये सब किया और उसके बाद राहुल वहीं एक सैलून में पहुंच गए। सालों से सैलून चलाने वाले अजीत ठाकुर अपने सामने राहुल गांधी को देखकर भुंचक के रह गए। राहुल ने सादगी से पूछा कि क्या मेरी सेविंग कर सकते हैं। अजीत ने झट से हामी भरी और राहुल गांधी की दाढ़ी सेव कर दी। एलएलबी, एलएलएम जैसे लॉ कोर्स की पढ़ाई करने वालों के लिए जरूरी खबर है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2024 की डेट एक बार फिर से बदल दी है। इस संबंध में शुक्रवार 25 अक्टूबर को ही आधिकारिक नोटिस जारी किया है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार एआईबी 19 एग्जाम का आयोजन 22 दिसंबर 2024 को किया जाएगा और इससे पहले गुरुवार को एक नोटिस जारी करके बताया था। पहले एआईबीई 19 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 25 अक्टूबर थी, उसे बढ़ाकर 28 अक्टूबर किया था, लेकिन अब एक बार फिर ये तारीख आगे बढ़ाकर नवंबर में कर दी गई है। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा में नियुक्ति दिलाने के नाम पर टीचर से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी ने आरपीएससी में अधिकारी को अपना परिचित बताकर 38,87,000 रुपए हड़प लिए। आरोपी ने पीड़ित से एक कैंडिडेट को नौकरी लगवाने के नाम पर 8 लाख की डिमांड की थी। विश्वास में आकर पीड़ित ने अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलाकर पैसे ट्रांसफर कर दिए और आरोपी फोन बंद करके फरार हो गया। पीड़ित ने मामले की शिकायत कोर्ट के जरिए क्लॉक टावर थाने में दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मलूसा रोड निवासी नरेंद्र पाल के साथ यह घटना हुई। भारत और जर्मनी ने भारतीय प्रतिभाओं की अधिक भागीदारी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर शुक्रवार को एक अहम सहमति कायम की। प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के चांसलर के बीच यहां पर अंतर सरकारी परामर्श की बैठक में यह सहमति कायम हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत व जर्मनी के संबंधों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि बर्लिन में हुई पिछली आईजीसी के दौरान द्विपक्षीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किए गए थे। 2 सालों में दोनों देशों के रणनीतिक क्षेत्रों में उत्साहजनक प्रगति है। रक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण अनुकूल विकास जैसे क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक बना है।
राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दौसा से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई के चुनाव लड़ने पर कहा कि किरोड़ीलाल मीणा की भवानी अब जाग गई है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरा टला नहीं है बल्कि और प्रबल हो गया है। मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि राजस्थान की जनता ने 10 महीने पहले जिस उम्मीद से सरकार बनाई थी उसमें से एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। बिजली, पानी और टूटी सड़क का मुद्दा हो या सरकार किसी इन पर मुद्दे पर ध्यान नहीं देकर जुमेलेबाजी कर रही है। सरकार का 10 महीने का सिर्फ आपसी कलह में ही बीता है। नागौर की खीमसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा से रेवंत राम डांगा ने नॉमिनेशन किया। नामांकन सभा को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने किसानों को आकर्षित करने का प्रयास किया। कई योजनाएं गिनाई और कहा कि इस बार नागौर में मूंग अच्छा हुआ है और पहली बार सरकार ने मूंग की खरीद की शुरू की है। मंच से केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खीमसर मेरा ससुराल है, मैं ससुराल आया हूं, मुझे जुहारी नहीं चाहिए, बस रेवंत राम जी को जिता देना यही नेक होगा। श्रीगंगानगर के निकटवर्ती गांव मोहनपुरा में 25 अक्टूबर 1952 को पैदा हुए शौर्य चक्र विजेता शहीद मेजर भूपेंद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण शुक्रवार को शहर के मेजर भूपेंद्र सिंह चौक पर हुआ। सेना के अधिकारियों की देखरेख में यहां शुक्रवार सुबह तमाम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। शहीद मेजर भूपेंद्र सिंह की पत्नी अविनाश कौर, पुत्री निमृत कौर और दूसरी पुत्री रुबीना कौर ने चौक का लोकार्पण किया। सेना ने पूरे कार्यक्रम का आयोजन स्वयं किया और इसमें जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर, नगर परिषद आयुक्त, एडीएम रीना छिंपा और नगर परिषद सभापति और पूर्व सभापति करुणा चांडक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। राजसमंद में शुक्रवार को फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 अभियान के तहत स्वच्छता व स्वास्थ्य थीम के साथ ही स्वच्छता दौड़ का आयोजन किया गया। इसकी बालकृष्ण स्टेडियम कांकरोली से शुरुआत की गई जो पंचायत समिति तक आयोजित हुई। स्वच्छता दौड़ में कलेक्टर बालमुकुंद असावा के साथ महिलाओं और स्कूली छात्राओं ने भाग लिया। इस दौड़ के माध्यम से शहर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया और दौड़ के सुचारू संचालन के लिए पुलिस के जवानों ने स्टेडियम से लेकर पंचायत समिति तक ट्रैफिक और परिवहन व्यवस्था संभाली। गंभीर मरीज को लेकर अगर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की इमरजेंसी में जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। वहां ट्रॉली, स्ट्रेचर या व्हीलचेयर मिल जाएंगे यह कहना मुश्किल है, कारण अस्पताल में इन दिनों मॉनिटरिंग के अभाव में व्यवस्थाएं दम तोड़ती नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन दिनों मौसमी बीमारियों के प्रकोप के कारण एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालात ये है कि सामान्य की तुलना में 1.5 से 2 गुना तक मरीज पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। इमरजेंसी ब्लॉक में ट्रॉली, स्ट्रेचर व व्हील चेयर का टोटा है। इस कारण रोजाना बड़ी संख्या में परिजन मरीजों को कंधे पर बिठाकर भटक रहे हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत शाम 6 से रात 11 बजे तक होती है। हनुमानगढ़ शहर में दिवाली के दृष्टिगत 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 4 दिनों तक पटाखा बाजार लगेंगे। इसमें दुकानें लगाने के लिए काफी संख्या में लोगों ने आवेदन किए हैं। टाउन में 200 दुकानों के लिए 212 और जंक्शन में 150 दुकानों के लिए 281 लोगों ने आवेदन किया है। 25 अक्टूबर को टाउन के नगर परिषद कार्यालय में लॉटरी के जरिए दुकान नंबर का आवंटन किया जाएगा और इसके बाद आवेदकों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार पूर्व के वर्षों में एसडीएम कार्यालय स्तर पर लाइसेंस जारी किए जाए थे, लेकिन इस बार लॉटरी के तत्काल बाद नगर परिषद कार्यालय स्तर पर ही लाइसेंस का वितरण किया जाएगा। जंक्शन व टाउन में दुकानें आवंटित होगी और वहां पर लाइसेंसकारी दुकानदारों को आगजनी पर काबू पाने के इंतजाम रखने होंगे। श्रीगंगानगर रसद विभाग व मापतोल विभाग ने पदमपुर कस्बे में संयुक्त रूप से दुकानों का निरीक्षण करके जुर्माना वसूला और टीम के कस्बे में कार्रवाई करने पर दुकानदारों में खलबली मच गई। डीएसओ कविता ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर रसद विभाग के ईओ सुरेश ओसेरी ने संयुक्त टीम ने पदमपुर में मिठाइयों की दुकानों का निरीक्षण किया और इस दौरान मिठाई के साथ डिब्बा तोलने पर दुकानदारों से 7,500 रुपए जुर्माना वसूला गया। जालोर शहर के अस्पताल रोड पर स्थित माकोबा कॉम्प्लेक्स में संचालित रुक्मणी ज्वेलर्स शोरूम पर गुरुवार को सेल्स टैक्स विभाग ने सर्वे किया। इसमें व्यापारी से 9.31 लाख रुपए का बकाया पेनल्टी सहित वसूला गया। जीएसटी उपायुक्त जालोर प्रकाश के नेतृत्व में विभाग के निर्देश पर यह सर्वे किया गया जो करीब 6.5 घंटे तक चला। सर्वे के दौरान फर्म के खरीद व बेचान के बिलों का मिलान किया और ऑडिट रिपोर्ट जांची गई। इस सर्वे की सूचना पर शहर के कई कारोबारियों में हड़कंप मच गया। शहर के कुछ व्यापारियों ने यहाँ पर हवाला कारोबार होने की आशंका जताई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।